श्री राधा वल्लभ शेरविंश। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यदि आप साधक है, आप भक्त है, आप अपनी साधना को और बढ़ाना चाहते हैं, आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जो हमें करना चाहिए। हमने ये जो साधन है ये बड़े बड़े संतों के श्रीमुख से सुने हैं और वे स्वयं भी इसका पालन करते हैं। वे इतने ऊंची स्थिति में प्राप्त होने के बाद भी नियमों का पालन करते हैं। हम तो साधक है और अभी अभी हमने इस भक्ति पथ पे चलना शुरू किया है, तो हमारे लिए तो ये अति उत्तम और अति महत्वपूर्ण बात है। हमें अपने संतजनों का और गुरुजनों का अनुसरण अवश्य ही करना चाहिए। जब वे इतनी ऊंची अवस्था में पहुंचकर भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं, तो हमारे लिए तो ये अति आवश्यक है। जो भी व्यक्ति इन 4 नियमों को अपने जीवन में धारण करता है, जो भी साधक इन साधनों से अपनी भक्ति पुष्ट करना चाहता है, तो उसे अपने जीवन में इन 4 बातों का नियम अवश्य ही लेना चाहिए। इससे उसकी भक्ति अवश्य ही बढ़ेगी, भगवान के नाम में उसका प्रेम अतिशय बढ़ेगा और शरीर से और संसार से स्वतः ही उसका वैराग्य हो जाएगा। उसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न होगी। आइए जानते हैं कि वो कौन सी 4 बातें हैं जिसे हर भक्त को, हर साधक को अवश्य अपने जीवन में धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम तो ये है कि आपको, यदि आप साधक है, आप भक्त है, आप वैष्णव हैं, तो आपको नित्य ही रज और गुरुजनों की रज अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ रज अपने मुख में ग्रहण करना चाहिए। ये हमारा नियम नित्य का होना चाहिए। हमारे मस्तक पर ब्रज नित्य ही लगना चाहिए। दूसरा नियम है भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य। जो भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य है, सुबह कुछ भी ग्रहण करने से पहले सर्वप्रथम भगवान का निर्माल्य हमें कुछ मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। जो हमारे मुख में सर्वप्रथम सुबह जाना चाहिए वो भगवान का निर्माल्य ही होना चाहिए। इससे हमारी भक्ति अवश्य ही पुष्ट होगी। तीसरा नियम है भगवान का चरणामृत नित्य ग्रहण करना। भगवान का जो चरणामृत है वो हमें नित्य ही ग्रहण करना चाहिए, नित्य ही उसका पान करना चाहिए। और चौथा नियम है कि गुरुजनों और संतजनों का चरणामृत हमें ये अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। जब भी हमें कोई संत मिलते हैं, जब भी हमें हमारे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, तो हमें उनका चरणामृत उतार कर अवश्य रखना चाहिए अपने पास और नित्य ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारी बुद्धि अत्यंत ही पुष्ट और बलवती होगी। हमें ये नियम अवश्य ही धारण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति, जो भी साधक, जो भी भक्त, जो भी वैष्णव इन नियमों का पालन करेगा, उसका पतन कभी नहीं होगा, उसका कल्याण निश्चित है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में इन नियमों का पालन करना चाहिए और अपनी भक्ति को पुष्ट करना चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होगी और आप भी इसका लाभ उठाएंगे। और यदि आपको ये अच्छी लगी हो जानकारी, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।